तो फ्रेंड्स, आज हम समझते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था। इसके अंदर डांडी मार्च और शॉर्ट मार्च, ये सब टॉपिक्स भी कवर करेंगे आज। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग होती है 1930 से 1932। सन 1930 के दौरान सॉल्ट वहाँ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा था इंडिया का। ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट पे भी टैक्स लगा दिया था, इसी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया। तो पहले समझ लेते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था, उसके बाद आपको डांडी मार्च भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को समझते हैं। तो दोस्तों, आज हम समझते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था और ये 1930 से 1932 तक चला था। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इसी के अंदर हमारा डांडी मार्च वगैरह आता है। मैं आपको डांडी मार्च भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहले समझ लेते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि ये जो जनता है अब वो क्या करेगी, उल्लंघन करेगी। डिसोबीडियंस मतलब जब आप किसी चीज को नहीं मानते हैं, डिसोबे कर देते हैं। अब जो जनता है वो डिसोबे करेगी, ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स को नहीं लेगी, उनके साथ मिलके काम नहीं करेगी, मतलब डिसोबे करेगी, एक टाइप से रूल्स और रेगुलेशन को नहीं मानेगी, मना कर देगी। तो यही था हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसकी स्टार्टिंग होती है डांडी मार्च। तो मैं आप लोगों को अब डांडी मार्च अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ये क्या क्या थे, इसके कॉसेस क्या थे और किस लिए ये डांडी मार्च हुआ और इसके लीडर कौन थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डांडी मार्च इज ऑल्सो नोन एज नमक सत्याग्रह। सन 1930 के दशक में, यानी इन 1930 में सॉल्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बन चुका था। जो ब्रिटिशर्स थे वो मतलब ऐसे हैरवान लोग थे कि उन्होंने एक बेसिक सी चीज, बेसिक सी नेसेसरी थिंग, सॉल्ट पे भी उन्होंने टैक्स लगा दिया था। तो इसी चीज को लेके महात्मा गांधी ने, उस समय जो ब्रिटिशर्स के वाइस रॉय थे, वाइस रॉय इरविन, तो महात्मा गांधी ने वाइस रॉय इरविन को एक लेटर भेजा। उसमें टोटल महात्मा गांधी जी ने 11 डिमांड्स लिखी। उसमें से 11वीं डिमांड ये थी कि सॉल्ट पे जो लगा है टैक्स, उसे हटा दिया जाए, नहीं तो हम सत्याग्रह लॉन्च कर देंगे। तो वाइस रॉय इरविन ने महात्मा गांधी को बहुत हल्के में ले लिया, उन्होंने डिमांड नहीं मानी। तो महात्मा गांधी भी हमारे देश के लीडर थे। उस वक्त हिंदू मुस्लिम सबको उन्होंने साथ कर लिया था, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज है जो हर इंसान खाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी प्रकार का इंसान हो, बिना नमक के उसकी जिंदगी नहीं बीत सकती। तो स्टार्ट होता है यहाँ से डांडी मार्च। डांडी मार्च इज ऑल्सो नोन एज नमक सत्याग्रह। A total of 390 किलोमीटर डिस्टेंस was covered during the दांडी मार्च। दांडी मार्च के दौरान पूरे 390 किलोमीटर कवर करे गए। जो दांडी मार्च था वो महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से एक गुजरात के कोस्टल एरिया दांडी, वहां तक चला था। द सॉल्ट सत्याग्रह इज ऑल्सो नोन एज वाइट फ्लावरिंग रिवर। ये जो मार्च था ये हमारे नेशन के फादर महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था विद हिज कोवर्कर्स। इस मार्च की जो स्टार्टिंग डेट थी वो थी 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था, यानी पूरे 24 दिन। अब 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने इसे स्टार्ट कर दिया। तो साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी अपने पूरे 78 वॉलंटियर्स के साथ निकल गए। टोटल यहाँ साबरमती आश्रम से गुजरात के कोस्टल टाउन कहे जाने वाले दांडी, इनके पूरे बीच में 240 माइल्स थी। और 240 माइल्स को जब आप कवर करेंगे किलोमीटर में, तो ये 390 किलोमीटर अप्रॉक्स इतना ही निकल के आएगा। तो पूरे 24 दिन तक ये माइल कवर होती रही। मतलब हर दिन अगर आप 10 माइल कवर करेंगे तो 24 दिन में 240 माइल कवर हो जाएंगी। तो साबरमती टू दांडी बस इतना ही चलता आ रहा था। और बस जैसे ही महात्मा गांधी अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ वहाँ के कोस्टल टाउन दांडी पे पहुँचे, तुरंत ही उन्होंने वहाँ पे मतलब सॉल्ट बनाया और कहा कि हम खुद ही सॉल्ट बना लेते हैं, अब हमें आपसे सॉल्ट खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने
ब्रिटिशर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया था कि अब हम आपसे सॉर्ट नहीं लेंगे, चाहे आप कितना भी टैक्स लगाइए, अब हम खुद ही अपना सॉर्ट बना सकते हैं। तो यही चीज़ थी, बस इतना सा ही हमारा टॉपिक था डांडी मार्च, और इसी की वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया था कि मतलब चीज़ों को डिसोबे करेंगे। तो ये 2 साल तक चला था, 1930 से लेके 1932, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।